नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैंने आज फिर से एनिमल देखी। मैंने पहले भी ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन थी मेरी, लेकिन आज मैंने पार्टिकुलरली कुछ नोट्स बनाए हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल्स पे जाके यूट्यूब पे सर्च भी किया कि क्या जो रणविजय जो कैरेक्टर है, वही कैरेक्टर जो लास्ट में आता है और जो ऐसे वाला इशारा करता है, वो अजीज है या रणविजय है? तो सबसे पहले मैं इसके लिए बहुत सारे वीडियो सर्च किए, लेकिन मुझे ना कहीं क्लैरिफिकेशन नहीं मिला, तो मैंने इस मूवी को आज फिर से देखा और मैंने कुछ पॉइंट्स नोट्स भी किए हुए हैं। इसमें मैं अगर आपको बताऊँ तो 3 पॉइंट्स मैंने नोट्स किए हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 100 वो अपना 100वाँ जन्मदिन मना रहा होता है और उसी में वो बता रहा होता है अपने दोस्तों को, जिसमें मैंने लिखा भी है कि इसका जवाब है हाँ, क्योंकि वो जिस प्रकार से बात करता है, उसके हिसाब से तो वही लगता है। क्योंकि रणविजय का एक अपना बिहेवियर है, एक एटीट्यूड है, उसका बोलने का एक तरीका है, उसका लहज़ा है। तो जिस तरीके से वो कहानी भी सुना रहा होता है ना, उस हिसाब से यही हमें लगता है कि रणविजय ही जो बर्थडे मना रहा होता है, सवा अपना 100th बर्थडे जो मना रहा होता है, वही है, वही ज़िंदा व्यक्ति। जो बर्थडे मना रहा होता व्यक्ति है, वो अजीज नहीं है, वो रणविजय ही है, ठीक है? दूसरा पॉइंट मैं इसको प्रूव करने के लिए आपको बताऊँगा, क्योंकि जब भी रणविजय, जैसे कि रणविजय पहला जो हमारा सीन स्टार्ट होता है, जो कि गीतांजलि के साथ होता है, यानी गीतांजलि यानी हमारी रश्मिका मंदाना। तो वो जब उसे पटा रहा होता है, तो उसे भी वो एक एंशिएंट टाइम की स्टोरी सुना के ही पटा रहा होता है। तो वो अपनी बातों में स्टोरी टेलिंग के थ्रू अपनी चीज़ों को रखने की वो कोशिश करता है। तो दूसरा पॉइंट से ये मैं आपको बताया कि जो जब जब रश्मिका मंदाना को यानी गीतांजलि को जब रणविजय पटाने की कोशिश करता है या गर्लफ्रेंड बनाने के लिए उसे अप्रोच करता है, तो उस समय भी वो एक एंशिएंट स्टोरी सुनाता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि लास्ट में जो रणविजय एक स्टोरी बता रहा होता है, वो अजीज है, रणविजय नहीं है, बहुत लोगों के माइंड में। और इसका एक कन्फ्यूजन का कारण ये होता है कि जब बॉबी देओल, यानी कि जो इसमें कैरेक्टर प्ले किया है बॉबी देओल, उसका अबरार नाम होता है। तो अबरार ने लास्ट में जब फाइट सीन है, तो उसमें ये वाला सिग्नल वो सबसे पहली बार करता है, जहाँ तक मुझे याद है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे याद है कि वो लास्ट टाइम में ही, यानी कि 2 घंटे 10 या 8 मिनट का सीन है वो, 3 घंटे 8 मिनट है जब ये सीन फाइट का होता है, तो उस समय वो ये सिग्नल देता है ऐसे वाला। तो वो सिग्नल वहाँ से स्टार्ट होता है और ये कन्फ्यूजन का कारण बनता है, क्योंकि रणविजय भी लास्ट में जब मूवी एंड हो रहा होता है, तो ये सेम सिग्नल दे रहा होता है। तो वहाँ से कन्फ्यूजन थोड़ा लोगों के माइंड में पैदा हो गया था। लेकिन मैं इसके लिए भी आपको बताना चाहूँगा कि तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, रणविजय का जब 100वां बर्थडे मनाया जा रहा होता है, तो बंदर और युरानी वाला जो कहानी सुनाता है और सीन ट्रांजिशन डायरेक्ट हो जाता है उसके बचपन वाले, जिसमें उसकी मैम पूछ रही होती है बच्चों से कि आप बच्चों बताओ कि एनिमल होता क्या है, ठीक है? तो यहाँ 100वां बर्थडे मना रहा होता है अपना रणविजय, और वही रणविजय एनिमल के बारे में, यहाँ बंदर के बारे में एक्सप्लेनेशन, और इस कहानी में बंदर जीत जाता है। उसने बोला था कि मंत्री और 2 तलवार मँगाते, एक झूठा तलवार, एक अच्छा मतलब ओरिजिनल तलवार। झूठा वाला अपने पास रख लेता है और बंदर को दे देता है ओरिजिनल वाला। पहले मंत्री अपना जो वो एक्टिंग करता है और ऐसे करके अपने आप को मार लेता है और एक्टिंग करता है मरने की। लेकिन बंदर भी चालाक होता है, तो वो क्या करता है कि वो सेम चीज़ नहीं करता है, वो करके अपने काँख में दबा लेता है वो तलवार को। तो उसमें भी वो वहाँ पे बंदर वो कहानी में जीत जाता है, और उसके जस्ट ही बाद उसी सीन को ट्रांजिशन में ले जाते हुए डायरेक्टर साहब ने, संदीप रेड्डी वांगा ने क्या किया है कि एनिमल को एक्सप्लेन करते हुए हमारे छोटे वाले रणविजय, जो बचपन का रणविजय, उसे दिखाया है। तो इससे पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है, प्रूव हो जाता है, मुहर लग जाती है कि रणविजय ही, यानी कि रणविजय जो कैरेक्टर है, वही अपना 100th बर्थडे मना रहा है। दूसरा, अब ये तो एक्सप्लेन मैंने कर दिया कि ये ऐसा हो सकता है। कुछ चीज़ें मैंने और भी ऑब्जर्व की है कि जब रणविजय अ, आगे जो एनिमल पार्क में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, उसके हिंट्स देते हुए मुझे दिखते हैं। अब बात करते हैं कि रणविजय मूवी में कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, एनिमल पार्क उसमें क्या हो सकता है, जो मैंने लिखा भी है, मैं उसमें से पढ़ के आप लोगों को मतलब सुना रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। तो टाइम स्टैम्प, जब मूवी का मैं टाइम स्टैम्प आपको बता, 20 टू 25 मिनट के बीच में, 5 मिनट के बीच में एक सीन है, जिसमें बलबीर, यानी कि अनिल कपूर का जब बर्थडे मनाया जा रहा होता है, तो वरुण, जो पहली सिस्टर है रणविजय की, उसका हस्बैंड होता है। वो उसे बुलाता है कि सीएम से आप आके मिलो, लेकिन रणविजय क्या बोलता है कि नहीं, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अपने वो दादाजी के साथ बात कर रहा होता है और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये सेम सिचुएशन थोड़ी देर बाद आके, यानी 1 मिनट के बाद वरुण फिर से आता है और वो डाँटने लगता है कि तुम्हारी वजह से सीएम गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात सुन ली है। तो रणविजय उसी समय बोलता है कि ठीक है, मतलब जो नाराज़ होना है वो अपना जो भी बातचीत होती है, लेकिन उसी पार्टिकुलर सीन में 22 मिनट, जब फ़िल्म होने स्टार्ट होने से 22 मिनट 30 से 35 सेकंड के बीच में टाइम स्टैम्प पे रणविजय बोलता है कि उसका वरुण बोलता है कि ये सीएम जो है आने वाले 10 सालों में पीएम बनेगा। तो रणविजय का जवाब आता है कि जब वो पीएम बनेगा तो मेरा वेट करेगा। तो वरुण, जो कि पहली सिस्टर, जो बड़ी सिस्टर उसका हस्बैंड है, वो बोलता है कि हाँ, तेरा वेट तो अमेरिका का प्रेसिडेंट भी करेगा। तो वरुण की बात का तो चलो मैं बिलीव नहीं करूँगा, लेकिन रणविजय ने अगर कोई चीज़ बोलता है तो वो करता है, क्योंकि वो एटीट्यूड में उसके दिखाया भी है उसने कई बार फ़िल्म में। तो ये सीन पार्टिकुलर, जैसे हमने केजीएफ में देखा था, जो रमिका सिंह से जाके मिलता है केजीएफ में अपना यश। तो उसी प्रकार से मुझे लगता है कि ऐसा अगर कोई सीन बने जिसमें पीएम रणविजय का वेट कर रहा हो, तो कितना ही आइकॉनिक वो सीन होगा। हो सकता है कि एनिमल पार्क में नहीं दिखाया, क्योंकि ये 100 बर्थडे तक दिखाने की कोशिश कर रहा है डायरेक्टर। इसका मतलब हो सकता है वो वहाँ तक जाए, अगर वो ज़िंदा है तो ऑब्वियस सी बात है, और वो कहानी भी 100 बर्थडे पे अपने किसी को सुना रहा है, तो कोई ऐसा व्यक्ति उस कहानी को सुनने के लिए है वहाँ पे, जिसे कुछ न कुछ मालूम करना है, राइट? तो एनिमल पार्क की आगे भी कहानी बनेगी, ये भी थोड़ी-थोड़ी मुझे अपॉर्च्युनिटी इसमें लग रही है, तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए।
अब बात करते हैं कि जब ये सारी चीज़ें हो रही होती है, तो कहानी में कितना लेयर है, डायरेक्टर साहब ने और इसके राइटर भी संदीप रेजीवांगा जी, तो उन्होंने कितना लेयरिंग किया इसमें कि उन्होंने 3 भाई दिखाया है। एक भाई जो टब्बर से लेने जाता है रणविजय, दूसरा जो खुद ही हैं बलबीर और उनके फैमिली के दादाजी और रणविजय, तीसरा जो सबसे छोटा वाला होता है, दिखाया गया कि धोखा देके उड़ भागे हैं, तीसरा, जो कि बताया गया है कि धोखा देते थे, चोरी-चमारी करते थे बिज़नेस में और बार-बार कुछ गलत चीज़ें करते थे, जिसकी वजह से उसके दादाजी ने उन्हें निकाल दिया था उसमें पर्टिकुलर कंपनी से। तो दोबारा वो माँगने भी आता है। हो सकता है कि उसके पक्ष की कहानी हमें एनिमल पार्क में दिखाया जाए कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन इसका होना ना के ही बराबर है। बस मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि इसे उसका पक्ष अगर, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना तरीका होता है बताने का, अपना पक्ष भी हो सकता है, गलत सही जो भी हो, लेकिन अगर मैं अपने तरीके से अपना पक्ष बताऊँगा तो मैं समझूँगा कि ये मेरा पक्ष सही है, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है। अब तीसरा चीज़ मैंने एक और भी कितना अच्छा ऑब्ज़र्व किया कि हिंदू-मुस्लिम के एंगल को कितने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि इस धरती पे जब शुरुआत हुई होगी, तो 2 ही लोग होंगे, 2 ही तरह के लोग होंगे, एक मर्द और अगर भगवान ने बनाया होगा तो एक मर्द और एक औरत। लेकिन जितने भी ये चीज़ें बनाई गई हैं, जाति, कास्ट जो भी चीज़ें होती हैं, ये सब मैन मेड है, यानी कि हम लोगों के द्वारा जो व्यक्ति चालाक होंगे, कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए, जितने भी मुस्लिम में बहुत सारे कास्ट हो गए, हिंदू में भी आजकल बहुत सारे कास्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है बनाई गई होंगी। वर्ण के आधार पे तो मैंने जो सुना है उतना मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसमें मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। लेकिन इन्होंने जो बताया सटल तरीके से कि एक व्यक्ति जो इंडिया में, दिल्ली में रहा है, वो हिंदू रह गया और जो व्यक्ति दूसरे जगह चला गया, जहाँ पे दूसरे लोगों का, दूसरे तरीके का माइंडसेट है, या दूसरे रिलीजियस को जो रिलीजन को लोग फॉलो करते हैं, उनका वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। तो वहाँ जाने के बाद हमारा जो हिंदू था, तीसरा जो बेटा था, जिससे अबरार और भी जो अजीज लोग जो पैदा हुए थे, वो जाके मुस्लिम कास्ट में बदल देता है, मुस्लिम रिलीजन्स में बदल देता है। तो इससे यही मालूम चलता है कि जब भी इस चीज़ की शुरुआत हुई होगी, तो कुछ इसी प्रकार से शुरुआत हुई होगी। तो कितने अच्छे तरीके से इसे हैंडल करने की कोशिश की है। ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन इसको लेके हमें दूसरे पार्ट या तीसरे पार्ट में या कभी भी ऐसा कुछ देखने को हो सकता है, मिल जाएगा। इस पे कुछ अगर डायरेक्टर साहब खेलना चाहते हो, हमें दिखाना चाहते हो तो। और 2-3 पॉइंट और हैं मेरे। इसमें जो जोया यानी कि तृप्ति डिमरी का जो परफ़ॉर्मेंस तो बहुत ही लाजवाब था ही, और उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा काम भी अब मिल रहा है। लेकिन वो कैरेक्टर दूसरे पार्ट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। उनको पॉज़िटिव वे में दिखाया भी जा सकता है और नेगेटिव वे में भी दिखाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से वो सीन है जिसमें वो सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही होती है कि उनका एक और भाई है जो विजय बनने की कोशिश कर रहा है, वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो वो कैरेक्टर वो सारी इन्फॉर्मेशन अचानक से क्यों दे देता है, एक कार एक्सीडेंट के बाद? और क्या वो झूठे तरीके से एक्ट कर रही होती है या ऐसा उसे सिखलाया गया होता है, वो ऐसा क्यों बोल रही होती है? तो इस पे भी एक सवाल है। अब आगे इसमें क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये पूरी तरह से डायरेक्टर के ऊपर है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट तृप्ति डिमरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जो कि तृप्ति डिमरी जो कैरेक्टर का नाम जोया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब बॉडी डबल की चीज़ों पे कुछ बात कर लेते हैं। बॉडी डबल जब बलबीर सिंह को दोबारा जब हम मरते हुए देखते हैं कार में, तो उसमें से हम देखते हैं कि 1 घंटे 21 मिनट 11 सेकंड पे जब उसका हत्या किया जाता है गोली मार के, तो ड्राइवर भाग भाग जाता है और ड्राइवर बाहर जाके खड़े हो जाता है। तो वो ड्राइवर भी मिला हुआ था, तो हो सकता है कि रणविजय के फैमिली में कोई और भी व्यक्ति मिला हुआ हो। और मुझे सबसे ज़्यादा शक की जो जो होता है ना, वो सबसे जो शक्ति कपूर जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना, उस पे। क्यों होता है? क्योंकि ना उसका कोई बैकग्राउंड दिखाया नहीं गया है, या वो कैसे उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो भी नहीं दिखाया गया है। तो मुझे शक्ति कपूर पे बहुत ज़्यादा डाउट है कि नेक्स्ट वो वही सब कुछ करा रहा है, क्योंकि हिस्ट्री तो हम शक्ति कपूर का जानते हैं कि विलेन का ही है और वो सबसे बड़ा विलेन रहा है बॉलीवुड में, और बहुत अच्छे कॉमेडी की भी रोल प्ले किए हैं। लेकिन अगर उसे निकाल दिया जाए तो एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ होगा एनिमल पार्क के लिए या उसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। लेकिन शक्ति कपूर में भी बहुत अच्छा चॉइस होगा अगर डायरेक्टर साहब उसमें कुछ इंटेंस चीज़ें करके अगर नया स्टोरी लाइन बना रहे हैं तो उसमें कर दे। अब हम आते हैं वो बॉडी डबल पे, हम थोड़ा-सा भटक गए थे। बॉडी डबल में कुछ जैसे टाइम स्टैम्प मैंने नोट किया हुआ है कि जब जो वरुण है वो जब मातम मनाने के लिए आता है तो उस समय कॉल लगाता है और कॉल वो लाइव सुन रहा होता है रणविजय। तो उस समय भी हमने ये देखा कि जो अबरार है, भाई अबरार का जो बड़ा भाई है, वो बोलता है कि इसने कितने बलवीर बना रखे हैं, ठीक है? डबल बॉडी डबल के रूप में। तो उसके रूप में भी अगर ये कुछ करना चाहें तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग हो जाएगा, क्योंकि अगर अबरार जो प्ले कैरेक्टर किया है बॉबी देओल, वो भी हो सकता है कि बॉडी डबल हो, उसे मारा गया हो मूवी में फर्स्ट में। तो लेकिन इसका चांसेस बहुत कम है, तो बॉडी डबल वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है उसके। क्लैरिटी है कि इस प्रकार से वो नहीं जाएँगे, इतना वीक लाइन वो नहीं पकड़ेंगे और बॉडी डबल के रूप में चलेंगे। हाँ, किसी छोटे-मोटे कैरेक्टर के लिए बॉडी डबल का वो यूज़ भी कर सकते हैं कुछ कहानी में आगे भी। लेकिन इस पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कि अबरार फिर से ज़िंदा हो गया, ये बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे। तो यही मेरी ऑब्जर्वेशन थी एनिमल को लेके और आने वाले एनिमल एनिमल पार्क को लेके कि ऐसा हो सकता है, और ऐसा अगर हुआ तो मेरी जो प्रेडिक्शन होगी, जो मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा सही होगा। और इसमें एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा लेयरिंग है। तीनों मैं भाई की कहानी जो टबर में रहते हैं, जो सेकंड में जो अपना हो गया रणविजय, उनकी फैमिली, बलबीर की फैमिली, थर्ड वाला जो अबरार की फैमिली हो गई। तो अभी जो पंजाब वाली जो फैमिली है, उसमें से भी अगर कुछ ऐसा विलेन टाइप कुछ चीज़ें निकाले कि कुछ पुरानी, या जितने भी रणविजय के साथ 7-8 टबर के जो
लोग आए हुए थे साथ में भाई उसके रहने के लिए, तो वो लोग के रूप में भी अगर कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट करे या कोई धोखेबाज़ी का टाइप से अगर निकाल के लाएँ, तो भी वो इंटरेस्टिंग देखने को होगा। और हम लास्ट में देख ही रहे हैं कि ऑलरेडी जो गीतांजलि है, वो रणविजय को छोड़ के जा चुकी है, तो नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे लिए नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो फिर से वापस आ जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन वांगा जी का कुछ कह नहीं जा सकता, वो बहुत ही अलग तरीके से सोचते हैं, इसी वजह से इतनी अच्छी मूवी बना पाते हैं। और इतना ज़्यादा उनका कन्विक्शन सही है ना कि माइंड ब्लोइंग है, जो उसने एक-एक सीन जो उन्होंने एक-एक सीन प्रॉपर तरीके से लिखा है। और जब वो कहानी में उनकी इंटरव्यू बहुत सारी देखा था, जब मूवी आई थी, तो वो बहुत सारे इंटरव्यू दे रहे थे, तो मैंने उनके बारे में भी ऑब्ज़र्व किया कि वो कन्विक्शन के साथ अगर कोई सीन है ऐसा जो बहुत कम है दिखने में, लेकिन वो इतनी कन्विक्शन के साथ करते हैं कि मज़ा ही आ जाता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि मैं भी यूट्यूब पे एक अच्छे रिव्यूअर के रूप में एक्सप्लेनेशन वीडियो जो मूवी के रिव्यू को मूवी को एक्सप्लेन करे, जो आपके पास तक लाए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद।